हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास पदार्थ शुद्ध है। हम लोगों ने ये वाला चैप्टर हमारा यानी कि सेकंड चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका था। इसमें मैंने आपको शुद्ध अशुद्ध पदार्थ बता दिए थे, मिश्रण बता दिए थे, मिश्रण के प्रकार बता दिए थे, ये सब हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, अब हमारे मिश्रण के बाद आता है हमारा विलयन। कि विलयन क्या होता है, देखिए विलयन 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 क्या होता है, सॉल्यूशन। विलयन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन। ठीक, कि विलयन क्या होता है। अब हम विलयन देखते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण मैंने आपको बता दिया था। समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें कि हमारा जो पदार्थ मिलकर जो हमारा मिश्रण तैयार होता है, उस मिश्रण में जो हमारे दूसरे जो तत्व मिले होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा नमक पानी का घोल, जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो हमारे नमक के कण और पानी के कण दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सॉल्यूशन यानी कि मिश्रण हमें दिखाई देता है। तो ऐसे मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन क्या हुआ, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन जो होता है हमारा वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। जैसे देखिए विलयन क्या होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ये मिश्रण होता है। ठीक है, तो विलयन जो होता है ठोस, द्रव और गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है। फिर सबसे अगली बात हमारी इम्पोर्टेंट होती है कि जो पदार्थ के कण होते हैं हमारे विलयन के ये देखिए पदार्थ मत लिखिए, इसमें होता है विलयन के कण जो होते हैं। विलयन के कणों में सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, विलयन के कणों में समांगिकता होती है। समांगिकता होती है। अब ये समांगिकता क्या होता है, इसको हम सबसे पहले उदाहरण से देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि नमक और पानी का जो स्वाद, जब हम लोग नमक और पानी को घोलते हैं तो जब हम लोग उस घोल को जब पी के देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हमें वो अलग अलग जैसे ऊपर का पियो तो अलग टेस्ट लगे और नीचे का तली का पियो तो अलग लगे और बीच का पियो तो अलग पड़े। हमें वो एक सदैव ही एक जैसा वो रहता है, तो हमें जो उसका स्वाद होता है वो हर भागों में एक जैसा लगता है। तो ऐसा जो होता है ऐसी उसको क्या बोलते हैं, उसको हम समांगिकता कहते हैं, क्योंकि उसमें जो उसके कण होते हैं वो सभी भागों में एक समान होते हैं यानी कि वो फैल जाते हैं। तो ऐसे इसे हम बोलते हैं समांगिकता। जैसे कि नमक, एग्जाम्पल देख के इसको तभी आप समांगिकता को समझ पाएंगे। नमक और पानी का जो हमारा विलयन तैयार होता है उसका जो होता है स्वाद, नमक और पानी के विलयन का जो स्वाद होता है वह जो होता है स्वाद हर भागों में सदैव एक जैसा रहता है। वो में सदैव एक सा रहता है, एक समान रहता है या एक जैसा रहता है, एक समान रहता है। क्यों? क्योंकि नमक और पानी के जो कण होते हैं वो समान रूप से वितरित होते रहते हैं। वितरित होते रहते हैं मतलब यानी कि घूमते रहते हैं या डिवाइड होते रहते हैं यानी कि बढ़ते रहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं कि वो वितरित होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ लिख भी दे रही हूँ मैं, क्योंकि नमक और पानी के कण समान रूप से वितरित होते रहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि देखो फिर से मैं बता दे रही हूँ, विलयन दो या दो से अधिक
दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। समांगिकता का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, नमक और जो पानी का जो हमारा विलयन तैयार होता है उसका स्वाद हर भागों में एक समान होता रहता है। एक समान रहता है क्योंकि नमक और पानी के कण समान रूप से वितरित होते रहते हैं, तो इसे ही हम समांगिकता कहते हैं। अब हमारा आता है फिर इसके बाद विलयन के बाद आते हैं हमारे विलयन के भाग कितने होते हैं। विलयन के भाग। अब विलयन के भाग यानी कि प्रकार देखिए, हम इस तरह से इसको लिख लेते हैं। नंबर 1 हमारा होता है विलायक। अब विलायक क्या होता है, यानी कि सॉल्वेंट। नंबर 1 डाल दे रही हूँ। नंबर 2 होता है हमारा विलेय। विलेय यानी कि सल्यूट। ठीक है। अब विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है, ये देखिए। विलायक क्या होता है, ये सॉल्वेंट। देखिए जो हमारा विलयन होता है, विलयन में पहले मैं लिख दे रही हूँ फिर आपको समझा रही हूँ। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है तो वह क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है। विलयन में जो हमारा विलयन होता है यानी कि सॉल्यूशन होता है, उसमें जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक मतलब ज़्यादा होती है, तो वह हमारा विलायक यानी सॉल्वेंट कहलाता है। नंबर 2 हमारा होता है विलेय। विलेय यानी कि सल्यूट। अब सल्यूट क्या होता है, इसका जस्ट इसको हम जैसे इसमें पदार्थ की मात्रा जिसकी अधिक होती है वो विलायक हो गया, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है सबसे, वह हमारा विलेय कहलाता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है, यह विलेय कहलाता है। विलेय कहलाता है। देखो विलायक क्या हुआ, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है यानी ज़्यादा होती है वो हमारा विलायक हो गया, और जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। जैसे कि हम नमक और या चीनी या जल का ले लो उदाहरण, देखते हो फॉर एग्जाम्पल देख लो आप, चीनी और जल का विलयन, ये हमारा ये एक विलयन है। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें चाहे आप 1 चम्मच चीनी डालो, वो जो घोल के जो बनेगा वो हमारा विलयन होगा यानी कि सॉल्यूशन बनेगा। और उसमें हमने गिलास में पानी लिया, वो हमारा ज़्यादा था और चीनी हमारी कम थी, इसमें जो पानी हो गया वो हो गया हमारा विलायक, और जो चीनी हुई वो हमारा विलेय हो गया। ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल ये है चीनी और जल का घोल, और दूसरा हमारा जैसे कि आप लोग वो सोडा या कोल्ड ड्रिंक जो होती है, देखिए सोडा और कोल्ड ड्रिंक, जो सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स आप लोग पीते हो उसमें विलायक और विलेय क्या हो गया, ये देखिए। जो हमारा इसमें जो पानी मिला होता है यानी कि जो जल मिला होता है, तो विलायक हमारा क्या हो गया, जल, और विलेय हमारा होता है उसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं उनमें सभी में कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो वह हमारा हो गया विलेय, और जो हमारा जल उसमें मिला हुआ होता है वो हमारा होता है विलायक। ठीक है। तो ऐसे ही एक चीनी और जल का उदाहरण हो गया, और सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स का जो उदाहरण हमने बता दिया। एक फिर हमारा होता है तीसरा उदाहरण लेके चलते हैं वायु का। वायु में भी बहुत सारी गैसें होती हैं, तो नाइट्रोजन जो होती है हमारी वो 78% यानी कि 78% होती है। फिर जो होती है ऑक्सीजन हमारी होती है वो 21% होती है।
इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 0.02% होता है। तो इसमें जो हमारी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन है, नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वो 78% है, तो वो हमारा विलायक हो गया। और सबसे कम क्या हो गई हमारी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारी विलेय हो गई। और भी बहुत सारी गैसें जो होती हैं वो भी बहुत कम कम अमाउंट में होती हैं, तो वो हमारी सब विलेय हैं। ठीक है, तो उसमें विलायक कौन हो गया, नाइट्रोजन। ठीक है, तो उसका भी एक हमारा इसी का ही उदाहरण है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। हमने विलयन पढ़ लिया और विलयन के हमने प्रकार या भाग पढ़ लिए। अब इसके बाद हमारा आता है विलयन के गुण। विलयन के गुण, ठीक है, गुण मतलब कि उनकी प्रॉपर्टीज। विलयन के गुण कि विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। नंबर वन हमारा होता है विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक, नंबर 1 इसका गुण ही हो गया हमारा, विलयन एक समांगी मिश्रण है। ठीक, दूसरा जो होता है वो होता है जो हमारा विलयन होता है, विलयन में जो कण होते हैं उसके विलयन में विलयन के लिख दो। विलयन जो के कण जो होते हैं वो 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, जो विलयन के जो कण होते हैं वो 1 यानी कि 1 नैनोमीटर या 10⁻⁹ मीटर होता है। क्यों, ये देखिए क्यों होता है, क्योंकि मतलब लिखिए विलयन का जो कण होते हैं वो 1 नैनोमीटर हमारा होता है 10⁻⁹ मीटर। इसलिए लिखो, क्योंकि नहीं इसलिए लिखो, इसीलिए जो है, इसीलिए इसे जो है हम लोग नग्न आँखों से हम नहीं देख सकते हैं इसको, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम आँखों से नहीं देख सकते, आँखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इसके कण जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नंबर 3 आता है इसके कारण, नहीं इसके कारण जो है, किसके कारण, क्योंकि इसके कण जो है इतने छोटे होते हैं, इसके कारण विलयन के कण पहले लिख दे रही हूँ फिर समझाती हूँ। प्रकाश किरण को फैलाते नहीं हैं, इसका भी मतलब क्या होता है वो भी मैं बताऊंगी। फैलाते नहीं हैं और ऊष्मा का मार्ग, ऊष्मा यानी प्रकाश का मार्ग, और प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता, नहीं देता। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए जो विलयन के कण हमारे वो कितने बहुत ही छोटे होते हैं जिसे हम तो अपनी आंखों से नहीं देख सकते। इसके कारण जो है विलयन के कण, इसमें अगर हम प्रकाश को प्रवाहित यानी कि प्रकाश की किरण से गुजारते हैं तो उसमें जो हमारा प्रकाश होता है उसकी किरण को वो फैलाता नहीं है, कि वो जब हम लोग प्रवाहित करते हैं तो वो सीधी चली जाती है, ना कि वो प्रकाश को फैलाती है। ठीक है, और प्रकाश का जो मार्ग होता है वो हमें इसी वजह से दिखाई नहीं देता। ठीक है, क्योंकि वो इनके जो कण होते हैं वो इतने छोटे होते हैं। फिर अगला जो होता है हमारा इसका गुण होता है, इसको अगर हम छानते हैं, देखिए लिख दे रही हूँ, छानने की विधि से या विधि द्वारा विलय कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता।
नहीं किया जा सकता है या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, छानने की जो विधि होती है, हमारे किसी भी चीज़ को छानते हैं तो वो क्या विधि कहलाती है, हमारी छानने की विधि कहलाती है। छानने की विधि से विलेय कणों को विलयन से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हमने 1 गिलास पानी में चीनी घोल दी है तो अगर हम चाहें उस चीनी को, यानी कि जो विलेय है हमारा, विलेय क्या है इसमें, चीनी की, हम उसको वापस छान के चीनी को अलग कर दें और पानी को, यानी कि ब्लैक को हम अलग कर दें, लेकिन हम इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला गुण हमारा इसका है 5वां, विलयन को शांत होने देने पर भी विलेय के कण विलयन में नीचे नहीं बैठते हैं। देखिए अब इसका क्या मतलब हुआ, जो विलयन हमारा, जैसे कि नमक और चीनी का ही घोल ले लेते हैं, वो विलयन है हमारा। अगर हम उसको शांत, यानी कि शांत का मतलब क्या हुआ, यानी थोड़ी देर के लिए हम बिना हिलाए डुलाए रख दें तो भी हमारे, अगर हम ये सोचें चीनी के कण जो है हमारे नीचे बैठ जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं होता है कि उसके नीचे कण बैठ जाएं। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा विलयन होता है वो स्थायी होता है। ठीक, तो हमारे ये तो हो गए विलयन के गुण। एक बार मैं फिर से आपको शुरू से बता दे रही हूँ। नंबर 1, विलयन एक समांगी मिश्रण है। नंबर 2, विलयन के कण 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, होता है। इसीलिए इसे हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। आँखों से मतलब क्या है, नग्न आँखों से, कि हम लोग अपनी अगर आँखों से देखें तो उसको नहीं देखेंगे, हमें इसके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत, यानी कि आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद देखिए नंबर 3 है, इसके कारण विलयन के कण प्रकाश किरण को फैलाते नहीं। किसके कारण, क्योंकि इसका जो कण का जो हमारा मेजर होता है वो है 1 नैनोमीटर, क्योंकि वो इतना छोटा होता है। तो अगर हम प्रकाश की किरण को प्रवाहित करते हैं या प्रकाश की किरण से गुजारते हैं तो भी उसका प्रकाश नहीं फैलता है और हमें प्रकाश का मार्ग मतलब रास्ता दिखाई नहीं देता है। नंबर 4 हमारा आता है, छानने की विधि से विलेय कणों को विलयन से अलग नहीं किया जाता। अगर हम सोचते कोई विलयन हमारा बन गया है, नमक चीनी और पानी का घोल बन गया, तो उसमें से चीनी को अलग कर दें, तो ऐसा भी नहीं होता है कि हम सोचें कि छान के हम उसको अलग कर दें, ऐसा नहीं किया जा सकता है। विलयन को शांत होने देने पर भी विलेय के कण विलयन में नीचे नहीं बैठते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए विलयन को रख भी दें तो भी चीनी के जो कण हैं वो हमारे नीचे नहीं बैठते हैं। यहाँ पे नीचे हमारा ऐसे सोचे बैठ जाए, तो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे विलयन के गुण हो गए। तो आज के लिए हमारा इतना ही। ठीक है, कल हम लोग इसके आगे टॉपिक फिर से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।